हम एक वचन को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ हैं। ये वचन हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 30 वचन देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 30 वचन। 30 से ज़्यादा हम पीछे जाएंगे थोड़ा सा। क्रोध और हत्या 21 वचन से देखेंगे। 5 अध्याय का 21 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 21 वचन से। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना। अब इसको अगर पीछे और जाएंगे ना तो एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने ये चीज़ें क्यों बोली जो 21 से हम पढ़ने जा रहे थे अभी। ओके, हम इसका रूट पॉइंट क्या था, व्यवस्था के बारे में जो सिखाया था यहूदियों के बीच में, उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातों को और बढ़ाकर बता दिया और आगे बढ़ाकर बता दिया। ओके, यहाँ पे देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 17 वचन से देखेंगे ताकि हम उसके जड़ कहाँ थी, क्यों प्रभु यीशु मसीह क्रोध, हत्या, ये सब के बारे में बताना शुरू किया। यहाँ देखिए व्यवस्था की शिक्षा के कारण उसने ये स्टार्ट किया था बताना। ठीक है, यहाँ देखिए 17 वचन से हम देख रहे 5 अध्याय का, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 17 वचन से। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। ओके, तो सबके पास एक बहुत ब्यूटीफुल रीज़न है कि हम व्यवस्था के नीचे नहीं हैं, हम लॉ से छूट चुके हैं। ऐसा सबके पास बहुत ही ब्यूटीफुल रीज़न है बोलने के लिए। ओके, लेकिन यहाँ देखा जाएगा तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं व्यवस्था को या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को, यानी कि व्यवस्था, पुराना नियम और बाकी भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, ऐसा मत समझो। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। तो व्यवस्था से हम छूट चुके हैं जब ऐसा बोलते हैं ना हम। गलतियों की पत्री को आप ढंग से पढ़ेंगे तो वहाँ पे व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छे से सिखाया है कि हम व्यवस्था में से कैसे छूट गए हैं। ठीक है, व्यवस्था तो सबसे पहले इस्राएलियों को दिया था, व्यवस्था हम अन्य जातियों को नहीं दिया था। व्यवस्था में से छुड़ाना था वो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान का लहू जो है वो परमेश्वर के वेदी के ऊपर चढ़ाया गया, तभी इस्राएली लोगों का व्यवस्था में से आज़ादी हुआ। ओके, व्यवस्था में क्या था, पाप के बदले में मृत्यु, वेजेस ऑफ सिन इज़ डेथ, ये व्यवस्था के अंदर था। व्यवस्था के अंदर का अगर पाप के बदले में मृत्यु मिलता है, ये व्यवस्था में था, तो हमको सोचना पड़ेगा अभी क्या प्रभु यीशु मसीह ने अब पाप को आज़ादी दे दी है? क्या इज़राइली लोग अब पाप कर सकते हैं? ओके, ये सिर्फ इज़राइली लोगों के ही बारे में सीमित है, यहूदियों के बारे में ही सीमित है। ओके, क्योंकि व्यवस्था अन्य जातियों को नहीं था, ये व्यवस्था इज़राइलियों के लिए था। ओके, तो अब अगर पाप के बदले में मृत्यु आता है, ऐसा व्यवस्था था, तो अब सोचने वाली बात है, जब अगर कोई बोलेगा ऐसा कि हम व्यवस्था में से छूट गए हैं, तो अब सोचने वाली बात है, इसका मतलब पाप के कारण अब मृत्यु नहीं आएगी, यानी पाप भी कर सकते हैं और मृत्यु भी नहीं आएगी, ऐसा हो जाता है ना। तो व्यवस्था में से छूटने का सही अर्थ क्या है? पाप के बदले में मृत्यु अभी भी व्यवस्था के अंदर पड़ी हुई है। ओके, उस व्यवस्था को जो पूरा नहीं करेगा वो पापी ठहराया जाता है, अधर्मी ठहराया जाता है। इज़राइलियों की व्यवस्था के अनुसार वो पापी है, अधर्मी है और परमेश्वर का बैर रखने वाला है, जो व्यवस्था को नहीं मानता है। ओके,
तो व्यवस्था को ना मानने के कारण इजरायली लोगों के ऊपर वो पाप गिनती किया जाता था और पाप के बदले में मृत्यु की सारे पाप मृत्यु के दंड के नहीं होते हैं, लेकिन उसकी पनिशमेंट्स के साथ उनको उठाना पड़ता था, उसका बोझ उठाना पड़ता था। ओके, अब इज़राइलियों के लिए जो व्यवस्था था वो व्यवस्था इज़राइली लोग कभी भी पूरा नहीं कर पाए। वो एक घिसी पिटी अवस्था के अंदर पूरे दुख और दर्द को उठाते हुए ओके बहुत ज़्यादा वो अपने अंदर शोकित होते थे और उस अवस्था में से वो अपने लाइफ को वो चीज़ों से लेकर चल रहे थे। ओके, वो बहुत मुश्किल में से चल रहे थे, उनको खुशी नहीं थी व्यवस्था के अंदर। ओके, उनको बड़ा बोझ था। एक प्रकार से वो इमोशनली और सिर्फ डर के नीचे जी रहे थे। ओके, इमोशनली वो कम्प्लीटली कैसे कहते हैं ना, उसे कुचले हुए थे। ओके, उनको डर रहता था कि परमेश्वर नाराज़ ना हो जाए, परमेश्वर का क्रोध ना आ जाए। ओके, तो परमेश्वर को डर डर के ओके, तो सोचिए उस डर का जुआ जब परमेश्वर उठा लेता है तब कितना रिलैक्स फील होता है ना। तो यहाँ पे व्यवस्था का जुआ परमेश्वर ने किसके ऊपर दे दिया? यीशु मसीह के ऊपर दे दिया। ओके, व्यवस्था का जुआ अब यीशु मसीह ने उठाया। यीशु मसीह ने भविष्यद्वक्ता में व्यवस्था को पकड़ के जो कुछ भी दिया गया है इज़राइलियों को पकड़कर, ओके, जो कुछ भी दिया गया है। इज़राइली कौन थे? अब्राहम के वंश, है ना। तो हमको क्या बोला जाता है? अब्राहम के वंश। ओके, और प्रभु यीशु मसीह अब्राहम का वंश है। ओके, अब यहाँ पर हमको समझ में आना चाहिए, अगर इज़राइलियों के लिए व्यवस्था के पुस्तक को पूरा करना, भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तक को पूरा करना, ये जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक इसे बंद नहीं किया जा सकता है। ओके, तो व्यवस्था को पूरा करने का जिम्मेदारी यीशु मसीह ने लिया। अगर व्यवस्था को पूरा किया गया तो भविष्यद्वक्ताओं ने जो कुछ भी व्यवस्था के आधार से इज़राइलियों के लिए बोला है वो काम कर जाएगा। अब्राहम के वंश के लिए बोला है वो काम कर जाएगा। ओके, तो व्यवस्था को पूरा होना ज़रूरी था। तो लोप करने के लिए नहीं आया, ख़त्म करने के लिए नहीं आया, व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। ओके, यानी पाप का वेतन अभी भी मृत्यु ही है, लेकिन उस पाप का वेतन मृत्यु है। ये व्यवस्था जो थी इसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। ओके, वो एकमात्र ऐसा मेमना था जिसके बारे में कोई पाप नहीं था, जिसके बारे में वो निर्दोष था, निष्कलंक था और परमेश्वर से भेजा हुआ था। उसके लहू को परमेश्वर के वेदी के ऊपर रखने की वजह से अब परमेश्वर बोलता है कि अब व्यवस्था का पालन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मनुष्य के बदले में मनुष्य को बलिदान कर दिया गया है। ओके, आदम का पाप था, प्रभु यीशु ने मनुष्य बनकर अपने आप को बलिदान दे दिया और वो पाप अब उस व्यवस्था के नीचे रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाप जो है ना वो पनिशमेंट्स को डिमांड करता है। ओके, आदम ने जो काम किया उस जगह हमें परमेश्वर ने उत्पत्ति के 3 अध्याय में बोल तो दिया क्या क्या होने वाला है। ओके, आदम के साथ क्या होगा, हवा के साथ क्या होगा, सर्प के साथ क्या होगा, ओके, और स्त्री के बीच के साथ क्या होगा, बोल तो दिया। हमको उतना ही दिखता है, बोल दिया, लेकिन आपको पता है उत्पत्ति के पहले अध्याय के 2 वचन में तो ऑलरेडी कुछ घटना हो चुकी थी। ओके, वहाँ पर क्या हो गया था वो अभी तक हम उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं रखे हैं।
क्योंकि उस जगह में हमको इतना ही पता है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और जल के ऊपर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। ओके, और उसके ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। ओके, तो ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का वासी भी होना चाहिए। पृथ्वी है तो अगर आप उत्पत्ति को पढ़ेंगे तो उत्पत्ति के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जिस सूखी भूमि को बनाया, ओके, उसमें से पानी जो था, पानी को पहले उसने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर और एक ज़मीन के नीचे। ओके, तो जो पृथ्वी है वो सूखी ज़मीन होने के लिए परमेश्वर ने कमांड किया, तो उसके अंदर से सूखी ज़मीन आज़ाद हो गई, खुल गई, और उस ज़मीन के ऊपर फिर परमेश्वर ने आदम को बनाया। तो आदम को बनाते समय परमेश्वर ने दूसरे अध्याय में लिखा है कि आदम को इसीलिए बनाया क्योंकि वो भूमि की खेती करे और उसकी रक्षा करे, इसके लिए उसको वाटिका में रखा। अब जब वाटिका में रखा तो उस जगह में परमेश्वर ने सारे फलों को तैयार किया था, पूरी तरह से उपजाया था, परमेश्वर ने खुद उपजाया था। आदम को कुछ करना नहीं पड़ा था। आदम सिर्फ 2 चीज़ करने वाला था, एक तो खेती में काम करने वाला था और दूसरा रखवाली करने वाला था। ये 2 ही चीज़ आदम को दिया हुआ था। ओके, अब परमेश्वर का ये जो चल रहा है काम, ये कहाँ शुरू हो गया? दूसरे वचन के कारण शुरू हो गया। तो दूसरे वचन के कारण शुरू हो गया तो हमको एक सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि दूसरे वचन के यहाँ क्या हो गया था, और आदम को रखवाली करने के लिए क्यों बोला? समझ में आ गया? आदम को बोला तू रक्षा कर वाटिका की। ओके, और दूसरा वचन बताता है कि बहुत कुछ बिगड़ चुका था पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। तो हमको यहाँ पे ध्यान देना है, पृथ्वी पर आदम के पहले क्या था, फिर बिगड़ गया अवस्था के अंदर क्या क्या था। अगर परमेश्वर बोलता है कि वो पृथ्वी बिगड़ी हुई थी, सुनसान पड़ी हुई थी, बेडौल हो चुकी थी, तो क्या वो पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया था बेडौल? क्या वो पृथ्वी को सुनसान परमेश्वर ने बनाया था? वो वहाँ दूसरे वचन में क्या हुआ था, ये हम जब तक नहीं समझते हैं तब तक हमको उत्पत्ति के 3 अध्याय में सर्प ने आकर हव्वा को क्या बहका दिया और हव्वा ने आदम को क्या फल खिला दिया, और वहाँ से उत्पत्ति के 3 अध्याय में परमेश्वर ने आदम को, हव्वा को और भूमि को और सर्प को क्या क्या होगा ये बारे में बताया है। ओके, तो यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो व्यवस्था आई है। ओके, इसके बाद इजराइली हुए, इसके बाद व्यवस्था आई, इसके बाद पाप को गिनती किया जाने लगा और काउंटिंग किया जाने लगा। ओके, काउंट डाउन बोलते हैं ना, तो हमने वहाँ से पाप को काउंट डाउन, इसके लिए बोलते हैं ना, जिसका घड़ा भर गया, पाप का घड़ा भर जाता है तो उसका न्याय आ जाता है ना। तो वो काउंट डाउन शुरू हो गया पाप का। और नए नियम में ये भी लिखा है पत्रियों में कि सारे पाप मृत्यु के सज़ा में नहीं लेकर जाते हैं। ओके, कुछ पाप ऐसे हैं जो मृत्यु तक लेकर नहीं जाते हैं, लेकिन पाप तो पापी ही है ना। तो यहाँ पर हमको पाप ये शब्द कहाँ पर देखने को मिलता है? व्यवस्था आया तब से हमको पाप समझ में आने लगा। पाप के व्यवस्था के कारण ही हमको पाप क्या है और पाप क्या नहीं है समझ में आने लगा। ओके, परमेश्वर के मानो तो पाप नहीं है, परमेश्वर के ना मानो तो पाप है, लेकिन परमेश्वर का क्या मानना है वो व्यवस्था के अंदर दिया है। ठीक है, अब व्यवस्था के अंदर जो दिया है उसमें से अगर हम देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि व्यवस्था पाप ही का ज्ञान दे रही है। ओके, ये करो, ये मत करो, ये होने दो, ये होने मत दो।
वो चलने दो, वो चलने मत दो। ओके, व्यवस्था हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका इंस्ट्रक्शंस देता है। ओके, जब इसका इंस्ट्रक्शंस देता है तो हमको सोचना पड़ता है। अभी ये इंस्ट्रक्शंस इज़राइली लोग फॉलो कर रहे थे, और यहाँ पे ये वचन हमको बताता है, 17 वचन, ये न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। ओके, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। तो हमारे पास ये क्या बताता है कि व्यवस्था में से हमको पाप मालूम पड़ा। तो पाप कहाँ पर शुरू हो गया? आदम के बाद से काउंटिंग शुरू हो गया। ओके, और आदम को क्या बोला? तू रखवाली कर वाटिका का। ओके, आदम को 2 काम दिया था, खेती करना, मशागत करना वाटिका का, और दूसरा रखवाली करना। ठीक है, अब ये दोनों को देखेंगे तो दोनों के जो काम थे, मशागत करना वाटिका का और रखवाली करना, ये दोनों का जिम्मेदारी जो आदम को होना चाहिए था, उस जिम्मेदारी के अंदर आदम और हवा दोनों फेल हो गए। ओके, उसके बाद उत्पत्ति के अंदर हम 6 अध्याय में देखेंगे तो नूह का समय शुरू हो गया, जिसके अंदर परमेश्वर बोलता है कि मनुष्य की कल्पनाओं में निरंतर बुराइयां ही आती रहती हैं। इसके कारण मनुष्य के चाल चलन पृथ्वी के ऊपर भ्रष्ट हो चुकी है, करप्ट हो चुकी है। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको दूसरा एक समय आ जाता है कि परमेश्वर ने बोला इसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। ओके, और नूह के समय वो दोबारा वो फ्लड को नहीं लाएगा। ये प्रकार का कवनेंट वाचा परमेश्वर ने दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि नूह ने क्या किया था? ऑल्टर बनाया और परमेश्वर को सुगंधदायी लगा उसका बलिदान। आबेल ने क्या किया था? पशु प्राणियों को संभालना शुरू किया था, चरवाहा था वो। ओके, भेड़ और पशुओं को संभालता था, और वहाँ पे उसका बलिदान जो पहलौठा का होता है उसमें लहू था, और उस लहू के ही कारण परमेश्वर ने उसका बलिदान स्वीकारा था। ओके, अब यहाँ पे सोचने की बात आती है, जो 2 वचन है, यानी उत्पत्ति के पहले अध्याय का दूसरा वचन जो है, वहाँ पर यीशु मसीह का लहू या वहाँ पर किसी का लहू बहाने की ज़रूरत परमेश्वर को क्यों नहीं लगी? आमीन। वहाँ परमेश्वर ने लहू बहाने का क्यों नहीं सोचा? ओके, अगर वहाँ लहू बहा दिया होता तो पृथ्वी भी उस तरह से ठीक हो जा सकती थी, है ना? पृथ्वी भी उस समस्या से बाहर आ सकती थी जिसके कारण वो किस प्रकार से उथल पुथल हो चुकी थी। हालेलुया। तो ये ऐसा क्या है कि परमेश्वर ने नूह के समय ही बाढ़ लाया, और बाढ़ के बाद नूह का बलिदान देखकर उसने पसंद किया और उसने वायदा किया, वाचा बांधा कि मैं कभी भी पृथ्वी के ऊपर दोबारा ऐसा फ्लड के साथ मनुष्यों को, जीवधारियों को नहीं मारूंगा। अपने आप को ही, खुद को ही उसने बंधन में डाल दिया। उसने मनुष्यों की खातिर अपने आप को बंधन में डाल दिया। अब्राहम को उसने मनुष्यों की खातिर सेलेक्ट कर लिया, और आगे जाकर इज़राइलियों को सेलेक्ट कर दिया, उसके आगे यीशु मसीह को भेज दिया। ओके, और आगे देखेंगे तो वो लहू को फिर अंजाम मिल गया कि वो लहू बहाया गया, और परमेश्वर का क्रोध अब पकड़ के रखा गया था, वो शांत हो गया। अब मनुष्यों के ऊपर परमेश्वर क्रोधित नहीं है। ओके,
अब कौन से मनुष्यों के ऊपर क्रोधित नहीं है? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर दिया। उद्धारकर्ता क्या करता है? व्यवस्था को पूरा करता है। पाप का वेतन मृत्यु है। ओके, व्यवस्था का पालन करने वाला अगर थोड़ा भी गलती कर देता है तो वेतन उसका मृत्यु है। ओके, वो पाप की गिनती कहाँ से शुरू हो गई? इज़राइलियों के व्यवस्थाओं में से शुरू हो गई। प्रभु यीशु मसीह वहीं पर लिमिटेशन डाल रहा है। वो कह रहा है, मैं ना तो पाप को या ना तो व्यवस्था को कुछ करने के लिए आया हूँ, मैं पूरा करने के लिए आया हूँ। यूहन्ना बपतिस्मा क्या बोलता है कि मैं, ये देखिए, ये मेमना है परमेश्वर का, जो जगत के पाप हरण करने के लिए आया है। जगत का पाप वो हरण करके लेकर जाएगा। जगत का पाप ले जाने के लिए आया है, ले जाने के लिए आया है। हालेलुया। तो पाप किस में था? व्यवस्था में। तो व्यवस्था को लेकर जाने के लिए आया है। हालेलुया। तो अब व्यवस्था को लेकर जा रहा है प्रभु यीशु मसीह। तो व्यवस्था को लेकर जाना और व्यवस्था ही नहीं है ऐसे बोलना, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। समझ में आ गया? व्यवस्था को लेकर गया है प्रभु यीशु मसीह। क्यों पता है? क्योंकि वो चैप्टर ख़त्म किया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको कंप्लीट किया, फुलफिल कर दिया, पूरा कर दिया, ताकि हम धर्मी बन सके। हालेलुया। ताकि हम परमानेंट धार्मिकता में जी सके। हालेलुया। अब ये परमानेंट धार्मिकता के अंदर जो इज़राइली है उनके लिए व्यवस्था पूरी हो चुकी है, और हमारे लिए हमको मसीह में कलम किया गया है, ग्राफ्टिंग किया गया है। असली जड़ इज़राइली है। ओके, लेकिन परमेश्वर ने हमको इज़राइलियों के साथ भाई बंधु बना दिया। आपको पता है ना, इज़राइलियों के साथ भाई बंधु कोई नहीं बन सकता है, क्योंकि इज़राइलियों को खतना के अलावा कोई भी परिवार में शामिल नहीं करने का आदेश था, आज्ञा था। ओके, बिना खतना के किसी को भी प्रवेश नहीं कराना है इज़राइली जातियों में। ओके, तो इस बंधन को परमेश्वर ने तोड़ के हमको इज़राइलियों के साथ कलम कर दिया। अब इज़राइलियों को जो परमेश्वर है वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। इज़राइलियों को जो परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था वही परमेश्वर ने हमको भी व्यवस्था पूरा होने का आनंद दिया। वो व्यवस्था पूरा होने का आनंद अभी इज़राइलियों के लिए भी है, अन्य जातियों के लिए भी दिया, क्योंकि जैसा इज़राइलियों को खतना के बिना किसी को परमेश्वर के जाति में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। ओके, वैसे ही परमेश्वर ने बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई भी इज़राइली जाति के साथ एक नहीं बन सकता है, परमेश्वर के जाति में एंटर नहीं कर सकता है। ये कंडीशन डाला। ओके, तो आज के टाइमिंग में हमारे लिए हम कभी भी नहीं भूलना है कि व्यवस्था हमारे ऊपर नहीं है। ओके, हम तो व्यवस्था ही में नहीं है, हम तो व्यवस्था के बाहर हैं, हमको तो व्यवस्था ही नहीं है। व्यवस्था है ही नहीं ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था का पूरा रास्ता चला, उसे पूरा किया, और वो उस व्यवस्था को लेकर गया। व्यवस्था ही पाप को पॉइंट आउट करता था, व्यवस्था को अब लेकर गया है प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए पाप को पॉइंट आउट करके दिखाना है तो आपको व्यवस्था को लेकर आना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको? तो उस व्यवस्था का पूरा करना और धर्मी ठहरना, या फिर प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया और मैं धर्मी ठहरी हूँ, इस बात को स्वीकारना कौन सा आसान है? हालेलुया।
ये दो लड़ाई है आज के बिलीवर्स के बीच में, व्यवस्था को लेकर। ये दो विवाद का विषय बनता है, ये दो प्लेटफॉर्म्स बना दिए हैं आज के बिलीवर्स ने। ओके, अगर हम बोलेंगे व्यवस्था नहीं है, ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं कि मैं पाप करने के लिए आज़ाद हूँ और मृत्यु अब कुछ नहीं है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि व्यवस्था किसको पॉइंट आउट करता है? पाप को पॉइंट आउट करता है। किसने बोला आपको व्यवस्था नहीं है? ओके, आपकी खातिर, मेरी खातिर, अन्य जाति इंसान मनुष्य की खातिर प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया, फुलफिल किया, ताकि धर्मियों के लिए परमेश्वर ने जो रखा है वो भाग मनुष्यों को प्राप्त करना आ जाए। ओके, आज हम धार्मिकता का भाग रिसीव किए हैं। प्रभु यीशु मसीह को हमारा उद्धार करता, हमारे पाप का बोझ उसने उठा लिया, हमारे खातिर व्यवस्था पूरी कर दिया उसने। इसके लिए अब व्यवस्था को उसने अपने पास ले लिया है, तो वो अब हमको पाप को पॉइंट आउट करके दिखाने के लिए शैतान को फ्रीडम नहीं देता है। समझ में आ गया? व्यवस्था के अंदर से कोई भी पॉइंट लेकर शैतान आपको बोल नहीं सकता है कि तू पापी है। ये बात है, अभी समझ में आ गया? व्यवस्था के अंदर से आपको कोई भी शैतान के एजेंट्स कुछ भी उठाकर बोल नहीं सकते हैं कि आप गलती में हैं, ओके, और आपको पनिशमेंट होनी चाहिए। व्यवस्था के अंदर से आपको कोई दोषी ठहरा नहीं सकता है। अभी जब आपने प्रभु यीशु मसीह को मान लिया है कि उसने आपकी खातिर व्यवस्था को पूरा किया, जिसने व्यवस्था को पूरा किया वो पवित्र बन जाता है, वो धर्मी बन जाता है। ओके, और प्रभु यीशु मसीह को जिसने स्वीकार लिया कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा कर दिया, तो अब मेरे लिए पाप को पॉइंट आउट करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। समझ में आ गया? तो व्यवस्था हमारे ऊपर नहीं है, इसके लिए पाप की आज़ादी हमको मिलती है, ऐसा नहीं है। अगर पाप करेंगे तो मृत्यु नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। ओके, और वचन क्या कहता है? जो आत्मा से जन्मा है वो पाप नहीं करता है। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा ने क्या बोला कि हे सर्प के पीलो, तुमको किसने बता दिया आने वाले क्रोध के बारे में? ओके, ये ना समझो कि तुम अब्राहम के संतान हो और परमेश्वर का क्रोध तुम पर नहीं आएगा, ये मत समझो। ओके, बल्कि पश्चाताप के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। हालेलुया। तो हमको बहुत समझ में आना चाहिए कि पाप करते हुए हम नया जन्म नहीं ले सकते हैं। पाप कहाँ पर है? व्यवस्था के अंदर है। व्यवस्था पालन किया तो पाप होता है, व्यवस्था पालन नहीं किया तो पाप होता है, व्यवस्था पालन किया तो धर्मी बनते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा अब यहूदियों को बोल रहा है, तुम ये मत समझो कि तुम अब्राहम की संतान हो, इसके लिए परमेश्वर तुमको धर्मी बोलेगा। जी नहीं। ओके, तुम अपने पापों को अंगीकार करो, पश्चातापी हृदय से मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। ओके, यहाँ पे यहूदियों को बोलता है, हे सर्प के पीलो, तुमको किसने बता दिया आने वाले क्रोध के बारे में? यानी अगर व्यवस्था है तो व्यवस्था का पालन भी है और पाप उसी में से समझ में आ जाता है और धर्मी या अधर्मी उसी के आधार से ठहराया जाता है।
जो अधर्मी है उसके लिए वो परमेश्वर क्या करेगा, उसके ऊपर क्रोध करेगा। हालेलुया। तो अब हमको व्यवस्था के नीचे परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा, ये गारंटी पक्की हो गई है। ओके। लेकिन यहूदियों के लिए यूहन्ना बपतिस्मा बोलता है, तुम ये मत समझो तुम लोग ऑलरेडी परमेश्वर के धर्मी जन हो। ओके। तुमको भी उस रास्ते से आना पड़ेगा जिस रास्ते से परमेश्वर तुमको अब धर्मी ठहराना चाहता है, क्योंकि तुमको व्यवस्था पूरा करना नहीं आया है। तुमको हर साल एक बलिदान देते हुए सिर्फ पाप का वेतन, मजदूरी जो मृत्यु है, वो तुमने कुछ समय के लिए दूर ढकेल दिया, लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया। समझ में आ गया? वो कंप्लीटली पूरा नहीं किया तुमने। ओके। तो तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का दोष लगा हुआ है। चाहे तुम व्यवस्था में 10 पॉइंट्स कर लिए हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स है जो तुमने नहीं किए हैं, जिसका दोष अभी भी तुम्हारे ऊपर है। लेकिन साल में एक बार अटोनमेंट का, प्रायश्चित का मेमना तुम बलिदान करते हो, इसकी वजह से तुम्हारा जो पनिशमेंट है परमेश्वर उसे अगले समय के लिए धक्का दे रहा है। ओके। अगले समय के लिए धक्का दे रहा है, इसका मतलब बनता है परमेश्वर विलंब कर रहा है, क्रोध करने में विलंब कर रहा है। तुम्हारी खातिर तुम क्या कर रहे हो, हर साल प्रायश्चित का मेमना बलिदान कर रहे हो। वो बलिदान आबेल ने भी दिया था। ओके। वो पशुओं का बलिदान, पहलौठा का बलिदान आबेल ने भी दिया था। वही होम बलि नूह ने भी दिया था। वही तुम इजरायली लोग, तुम लोग भी वही बलिदान परमेश्वर को दे रहे हो। इसके लिए परमेश्वर को जो चाहिए, तुमको पनिश करने का समय तुम आगे धकेलते जा रहे हो, लेकिन तुम पनिशमेंट में से बच नहीं सकते हो। ये कहना था यूहन्ना बपतिस्मा का। ओके। अब प्रायश्चित का मेमना चढ़ाने के बाद माफ़ी होती थी। ओके। यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा बोल रहा है पश्चाताप करो और मन फिराओ। ओके। मन फिराओ और स्वर्ग का राज निकट आया है। ओके। पश्चातापी हृदय के साथ बपतिस्मा लो, ऐसा यूहन्ना बोल रहा था। समझ में आ गया? पश्चाताप के फल को उत्पन्न करो। पश्चाताप का फल बपतिस्मा है। अब पश्चाताप बोलेंगे तो प्रायश्चित ही हो गया। पश्चाताप बोलेंगे तो फिर उनको तो पश्चाताप का काम, उनको पता है व्यवस्था में क्या है कि उनको बलिदान का मेमना चढ़ाना पड़ता है। यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा क्या बोल रहा है कि पश्चाताप करो। तुम ये मत समझो कि तुम बलिदान दोगे मेमने का और तुम छूट जाओगे। ओके, नहीं, तुम छूटोगे नहीं। तो अब यहूदी कैसे समझे कि पश्चाताप क्या करना है? हालेलुया। यहूदियों को, इजराइलियों को कैसे समझ में आएगा कि पश्चाताप एग्जैक्टली अब यूहन्ना बपतिस्मा क्या बोल रहा है? समझ में आ गया? यूहन्ना ने क्या बोला? मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। यीशु मसीह बोलता है जो आत्मा से जन्मा वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। ओके। यहाँ अब यहूदियों को ये बात को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको व्यवस्था के अंदर पता है, व्यवस्था के अंदर प्रायश्चित, ओके, इसका मतलब बलिदान,
खून बहाना मेमने का और उनके पनिशमेंट को अगले समय के ऊपर ढकेल देना और उस समय के लिए जीवित रहना। जिस समय में बलिदान दिया उसके 1 साल में जीवित रहना, फिर अगले साल उनको वही करना पड़ेगा, जीवित रहना है तो। ये उनको पता है। ओके, उनको इसके अलावा पश्चाताप क्या होता है वो नहीं पता है। समझ में आ गया? लेकिन परमेश्वर बोलता है मन फिराओ। यीशु मसीह ने भी यही प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ, पश्चाताप करो, मन फिराओ, रिपेंट, ऐसा दिया है ना। इज़राइलियों के लिए रिपेंट का मतलब, रिपेंट मतलब ये नहीं है कि पापों का पश्चाताप। रिपेंट का मतलब परमेश्वर की तरफ मुड़कर आना। परमेश्वर की तरफ मुड़कर आने का एक ही रास्ता है, बलिदान के द्वारा आया जाता है। उस बलिदान के द्वारा आने के लिए यूहन्ना जो कर रहा है वो काम उनके लिए बिल्कुल अनजान है। ओके, इसलिए यशायाह के पुस्तक में से हमको समझ में आता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने वाला बनेगा और उसको यूहन्ना बपतिस्मा ही पहचानेगा। और उसने वो पहचान दिया भी कि यही है वो मेमना जो बलिदान होने वाला है, जगत के पाप को हरण करने के लिए आया है। उसका काम उसने पूरा किया। लेकिन यहूदी और इस्राएली अभी भी आज के समय में भी इसी सोच में है कि पश्चाताप करना, रिपेंट करना मतलब बलिदान चढ़ाना। उनको ये नहीं पता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू बलिदान किया गया, हमने विश्वास के साथ ग्रहण करना है और धर्मी बन जाना है। उनको ये नहीं आता है। उनको अभी भी यही पता है कि उनको व्यवस्था के अनुसार बलिदान चढ़ाना है और उस लहू के कारण उनका पनिशमेंट अगले साल के लिए धक्का मार दिया जाएगा। उसके आगे के साल में दोबारा उनको वो पनिशमेंट को अगले साल के लिए धक्का मारना पड़ेगा। तो वो ही चलाते रहना है उनको। उनको ये पता ही नहीं है कि इतना ईजी सिंपलेस्ट वे परमेश्वर ने उनको धर्मी बनने का दिया है। उनके अंदर ये बात को सिंक होना, उनके हृदय के अंदर उतर कर आना नहीं बन रहा है। ओके, तो इसके लिए परमेश्वर ने क्या बोला, इज़राइलियों को मैं जलन उठाऊंगा, उनके मन को जलाऊंगा। मैं कैसे जलाऊंगा? अब इज़राइली लोगों ने बहुत मेहनत किया है व्यवस्था को पूरा करने का। ओके, अब उनको धर्मी बोलेंगे ना कोई तो उनको घमंड फील होगा, क्योंकि उनके हार्ड समय, टफ टाइम्स में से उन्होंने व्यवस्था को पूरा किया है। लेकिन हम अन्य जातियों को परमेश्वर ने सिर्फ विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा दिया, अब्राहम के वंश में ले लिया। हालेलुया। आसान किसको मिला? अन्य जातियों को। बहुत कठोर परिश्रम किसको मिला? इज़राइलियों को। इज़राइली भी अब्राहम के वंश है, अन्य जाति भी अभी अब्राहम के वंश है। इज़राइली कठोर परिश्रम से है, अन्य जाति विश्वास के द्वारा है। दोनों भी अब धर्मी बने हैं परमेश्वर के सामने। ओके, तो निश्चित है इज़राइली को कितना गुस्सा आएगा कि परमेश्वर बिना कुछ बलिदान और व्यवस्था के
आराम से अन्य जातियों को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा रहा है, और हमको हर साल व्यवस्था को पूरा करके और फिर हमारे गलती गुनाहों का प्रायश्चित का मेमना चढ़ाकर, उसका खून चढ़ाकर फिर हमको परमेश्वर धर्मी बनाता है। तो ये लोग उतनी मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन खुद को धर्मी बोलने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। डेफिनेटली उस इज़राइलियों को बहुत ज़्यादा दर्द होगा, जलन हो जाएगा अन्य जातियों के बारे में। ओके, इतना ही है व्यवस्था को समझना। इज़राइलियों के लिए आज भी व्यवस्था मतलब मेमना बलिदान करना। ओके, प्रायश्चित मतलब मेमना बलिदान करना। अन्य जातियों के लिए आज भी विश्वास के द्वारा धर्मी बनना। समझ में आ गया? हम ये दोनों चीज़ें हमको समझ में आना चाहिए। ओके, हम कभी भी ये नहीं बोल सकते हैं कि हम आराम से पाप करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कुछ नहीं है, अब कोई पनिशमेंट्स का ज़माना नहीं है। परमेश्वर ने तो नूह के समय बोल दिया है। ओके, परमेश्वर ने क्या बोल दिया है कि अभी फ्लड नहीं आने वाला है। ओके, अब मनुष्यों को मैं ऐसे नहीं मारूंगा। उसने वाचा दे दिया है नूह को। ओके, रेनबो डाल दिया है स्काई में, आसमान में, ताकि उसको देखने से मनुष्य भी देखे और परमेश्वर भी देखे और याद रखे कि परमेश्वर दोबारा पानी के नीचे जीवधारियों को नहीं मारेगा। तो अब आराम से पाप कर सकते हैं। अभी कोई मृत्यु का सवाल नहीं आता है, क्योंकि व्यवस्था नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। आराम से अभी पाप कर सकते हैं, जी नहीं। ओके, पत्री में लिखा है, नए नियम में पत्रियों में लिखा है, जो आत्मा से जन्मा है वो पाप नहीं करता है। और प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जो आत्मा से जन्मा वही स्वर्ग के राज्य में जाएगा। यानी कि परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर छाप बन के आया। ये एक छाप है जो पाप नहीं करता है। हालेलुया। ये छाप जिसके ऊपर आ गया है वो पाप नहीं करता है। ओके, पवित्र आत्मा उसको पाप करने नहीं देता है। कौन सा पाप? दोबारा से याद दिलाती हूँ, जो व्यवस्था के अंदर बोली गई बातें हैं वो पाप को दर्शाती हैं, पाप का ज्ञान देता है। हालेलुया। आपको पाप क्या है समझना है तो व्यवस्था के अंदर पढ़ के देखिए, डू एंड डोंट डू, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो पाप को दर्शाता है। ओके, वो पाप को दर्शाता है। और परमेश्वर का वचन पत्रियों में क्या बताता है? जो आत्मा से जन्मा है वो पाप नहीं करता है। ओके, वो पाप नहीं करता है ऐसा लिखा है, लेकिन पाप नहीं करता है, नहीं करता है मतलब वो ऐसे कुछ भी नहीं करता है जिससे व्यवस्था टूट जाएगी। हालेलुया, समझ में आ गया? ओके, वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है जो व्यवस्था में पाप कहा जाता है। समझ में आ गया? वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है जिसके बारे में व्यवस्था पाप बोलता है। ओके, अब यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि आत्मा से जन्मा हुआ प्रभु यीशु मसीह के खून के बलिदान के नीचे रहने की वजह से पश्चाताप को प्राप्त कर चुका है, परमेश्वर की ओर से हो चुका है। व्यवस्था
आत्मा का छाप लगा हुआ इंसान को दोषी ठहरा नहीं सकता है। समझ में आ गया? उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। जो भी विश्वास के द्वारा नहीं किया जाएगा वो पाप है, जो विश्वास के द्वारा किया जाएगा उसको पाप गिनती नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया? आज का डेट के अंदर व्यवस्था के अंदर से जिसको पाप कहा गया है, वो व्यवस्था के अंदर से दिखाया जाने वाला पाप अब मनुष्य, नया जन्म पाया हुआ मनुष्य नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? अब समझिए इस बात को, क्यों नहीं करता है पाप? क्योंकि वो व्यवस्था का पूरा किया गया लहू, यीशु मसीह का लहू, अन्य जातियों ने विश्वास के द्वारा स्वीकार कर लिया है। ओके, उसको अब कौन सा आत्मा मिला है? धर्मी आत्मा मिला है। उसको कौन सा आत्मा मिला है? पवित्र जाति में रहने का आत्मा मिला है। उसको कौन सा आत्मा मिला है? सच्चाई का आत्मा मिला है। ओके, ये आत्मा पाप नहीं करता है। ये आत्मा अधर्म नहीं करता है। ये आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, व्यवस्था को पूरा करके बैठा हुआ है। हालेलुया, वो व्यवस्था को पूरा करके बैठा है। ये नया आत्मा है। ओके, और ये नया आत्मा परमेश्वर के विरोध नहीं जाता है, परमेश्वर के फेवर में रखता है हमको। समझ में आ गया? ये नया आत्मा जानता है व्यवस्था के अंदर क्या क्या है। ये नया आत्मा जानता है व्यवस्था में डू एंड डोंट डू क्या क्या है। ये नया आत्मा जानता है व्यवस्था किसको पाप कहता है। ये अन्य जाति नहीं जानते हैं। ये इजरायली जानते हैं पाप किसको कहते हैं, अन्य जाति नहीं जानते हैं। वो शरीर के कामों को पाप कहते हैं। शरीर के काम अलग है, पाप अलग है। समझ में आ गया? शरीर के काम अलग है, पाप अलग है। पाप व्यवस्था में क्या क्या दिया है वो पॉइंट आउट करके बताएंगे तो पाप आपको एग्जैक्टली पकड़ना आ जाएगा। डू एंड डोंट डू में आप जाकर देखोगे तो आप एग्जैक्टली पकड़ पाओगे पाप क्या है और पाप क्या नहीं है। समझ में आ गया? शरीर के काम पाप नहीं कहा गया है। ओके, पौलुस बोलता है जब तक मैं इस पृथ्वी के ऊपर हूँ कौन मुझे इस देह से छुड़ाएगा, क्योंकि जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं करता हूँ और जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वही मैं करता हूँ। अच्छा है कि इस शरीर का छुटकारा निश्चित किया गया है। मुझे नया शरीर मिलने का वायदा परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। ये शरीर के कर्म मिट्टी, ओके, मिट्टी में मिल जाने तक चलते रहेंगे। ओके, ये शरीर के ऊपर हमको नियंत्रण प्राप्त करने के लिए बोला है। इसके कारण आप पापी नहीं बनते हैं। शरीर के कर्मों के कारण आप पापी नहीं बनते हैं। पापी कब बनते हैं? व्यवस्था के स्टैट्यूट्स, ओके, लॉ एंड स्टैट्यूट्स,
उसकी गिनती में अगर आप जाकर कुछ करते हो और कुछ नहीं करते हो, तब पॉइंट आउट होता है कि तुम पापी हो या तुम पापी नहीं हो, तुम धर्मी हो या तुम धर्मी नहीं हो। व्यवस्था के आधार से, शरीर के कर्मों के आधार से नहीं। हालेलुया। इसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, अब तुमको एक ही काम करना है। क्या काम करना है? व्यवस्था का बोझ तो मैंने उठा लिया, व्यवस्था का तुमको कोई बोझ नहीं उठाना है। व्यवस्था का काम था पाप को पॉइंट आउट करना, वो पाप को तो अब तुम्हारे ऊपर कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता है, ओके, क्योंकि व्यवस्था को मैंने पूरा कर दिया, तुमको मैंने धर्मी बना दिया, मेरे कारण तुम अब धर्मी ठहरते हो। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम्हारे शरीर को तुम डिसिप्लिन करो। हालेलुया। तुम्हारे शरीर को तुम खुद नकारो। हालेलुया। तुम्हारे शरीर को तुम खुद डिनाई करो। हालेलुया। तुम्हारे शरीर को, पौलुस बोलता है, मेरे शरीर को मैं मारता हूँ, कूटता हूँ, नम्र रखता हूँ, ताकि दूसरों को वचन सिखाते सिखाते कहीं वही वचन मुझ पर मुझे दोषी ना ठहरा दे। समझ में आ गया? ओके। यानी कि मैं बोलता हूँ चोरी नहीं करना, और अगर मैं खुद चोरी करूँ तो वो वचन क्या करता है? मुझ पर पलटवार करता है। हालेलुया। इसके लिए पौलुस बोलता है कि यीशु मसीह ने बोला है शरीर को कुचल दो, मार दो, ओके। उसकी इच्छा को पूरी मत करो। क्या है शरीर की इच्छा? जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा। क्या करो तुम? कुचल दो, कुचल दो। क्या बोला है? कुचल दो बोला है। हालेलुया। पाप के बारे में क्या बोला है? तुम्हारी पापों की माफ़ी तुमको मिल गई है। मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ, लोप करने नहीं आया हूँ, मिटा देने नहीं आया, लेकिन पूरा करने आया हूँ। समझ में आया? तो व्यवस्था किसको बताता है? पाप को बताता है। अब पाप किसके अंदर नहीं हो सकता है? जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा छाप बन के आ चुका है, नया जन्म पा चुका है, आत्मा से जन्माया गया है, वो इंसान पाप नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो व्यवस्था को पूरा करने के बाद ही तुमको मिला है। ये तुमको प्रूफ दिया परमेश्वर ने कि तुम्हारे ऊपर की व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। तुमको छाप लगा रहा हूँ कि व्यवस्था के द्वारा अब तुम पापी नहीं ठहरते हो। हालेलुया। आत्मा से जन्मा हुआ, आत्मा का छाप लगा हुआ पाप नहीं करता है। समझ में आ गया अभी? ओके। तो शरीर के कर्मों के बारे में यीशु मसीह बोलता है, अपने शरीर को डिनाई करो, अपने शरीर को इनकार करो, उसकी तसल्ली करते मत बैठो, उसको खुश करते मत बैठो। वचन कहता है आत्मा में चलोगे तो शरीर के कर्मों में मर जाओगे। जो शरीर को के लिए बोएगा वो डिस्ट्रक्शन में जाएगा, यानी उसकी फसल नाश में आएगी। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि शरीर के कर्मों को करोगे तो पाप बन जाओगे। जी नहीं। ओके। पाप व्यवस्था में गिनती होता है, शरीर के कर्म डिस्ट्रक्शन के कारण बन जाते हैं। समझ में आ गया? प्रभु यीशु मसीह ने एक जिम्मेदारी दिया है हमको, पाप को इनकार करो, पाप को लताड़ो। पाप यानी कौन सा पाप? शरीर के कर्म, पाप नहीं, सॉरी, शरीर को लताड़ो, शरीर के कर्मों को लताड़ो, पाप के बारे में नहीं बोला।
उसने क्या बोला? शरीर को लताड़ो, शरीर को डिफाइल होने मत दो। यीशु मसीह ने बोला तुम जो खाते हो पीते हो उससे तुम डिफाइल नहीं होते हो, करप्ट नहीं होते हो। तुम्हारा करप्शन कहाँ शुरू हो जाता है? तुम्हारे इमेजिनेशंस के अंदर। जब तुम्हारे इमेजिनेशंस के अंदर से तुम कुछ ऐसी सोचों को शुरू करते हो जिसमें से जीविका का घमंड आएगा, आंखों की अभिलाषाएं आएगी, जिसमें से शरीर की वासनाएं आ जाएगी, वहाँ से तुम करप्शंस स्टार्ट कर देते हो, तुम्हारा चाल चलन बिगाड़ देते हो, डिफाइल हो जाते हो। समझ में आ गया? डिफाइल मत करो बोला है उसने। ओके, तुम्हारे शरीर का डिफाइल होने का रास्ता कहाँ पर है? जो हृदय में है वही तुम्हारे मुंह से तुम लेकर आते हो, वहीं से तुम एबंडेंस ऑफ हार्ट में से जो निकलेगा उसके अंदर से ही तुम डिफाइल हो जाते हो। इसके लिए दाऊद क्या बोलता है? हृदय के अंदर मैंने परमेश्वर के वचन को छुपा के रखा है ताकि मैं पाप ना करूं, क्योंकि उसको पता है पाप क्या है, व्यवस्था पता है उसको। ओके, उसने बोला इसके कारण मैं व्यवस्था के ऊपर बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि व्यवस्था मुझे बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है, और मैं बच जाता हूँ। हालेलुया। इज़राइलियों के लिए वो पक्का गारंटेड मार्गदर्शन है व्यवस्था, लेकिन अन्य जातियों के लिए विश्वास के द्वारा चलना और शरीर के कर्मों को कुचल देना, ये पक्का गारंटी है परमेश्वर के संगति में चलने का। हालेलुया। तो हमको आज ये बात को एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि पाप व्यवस्था के द्वारा गिनती किया जाता है, शरीर के कर्मों के कारण पाप गिनती नहीं होता है। शरीर के कर्मों को प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कुचल दो, उसको लाड़ प्यार मत करो, कुचल दो, डिनाई कर दो। ओके, रोमियो के पत्री में 12 अध्याय के पहले और दूसरे वचन में क्या बोला है? जीवित बलिदान बन जाओ, मसीही सोचों में चलना शुरू करो, क्राइस्ट लाइक माइंड सेट में चलना शुरू करो, तो शरीर के कर्मों को मार डालोगे। लेकिन क्राइस्ट लाइक माइंड सेट में नहीं चलोगे तो शरीर के कर्मों में जीवित रहोगे और डिस्ट्रक्शंस आते रहेंगे, ऐसा बोला है। चोरी नाश घात होते रहोगे। अब वचन क्या कहता है? चोरी नाश घात कौन करता है? चोर चोरी नाश घात करने के लिए आता है। ओके, जो चोर और डाकू होते हैं वो सीधे रास्ते से नहीं आते हैं, छलांग लगा कर आते हैं, दरार के अंदर से छलांग लगा कर आते हैं, इल्लीगल वेज में से आते हैं वो। समझ में आ गया? नाजायज़ रास्ते से आते हैं। ओके, यीशु मसीह बोलता है लेकिन मैं तो दरवाज़ा हूँ, जो मेरे द्वारा अंदर आएगा वो जीवन पाएगा। ओके, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को समझती है, अजनबियों के आवाज़ से डर कर दूर भाग जाती है। ओके, तो अब शरीर के कर्मों में रहोगे, शरीर की अभिलाषाओं में, वासनाओं में, आंखों की अभिलाषाओं में, वासनाओं में, जीविका के घमंड की वासनाओं में अगर रहोगे तो हम चोरी नाश घात के लिए दरार बना के रखते हैं। ओके, चोरी नाश घात के लिए हम विक्टिम बन जाते हैं। चोरी नाश घात के हथियार का हमारा सामना रहता है हमेशा। समझ में आ गया? इसके लिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तुम ये सब मत करो, तुम संसार के साथ दोस्ती मत करो। अगर तुम संसार के मित्र हो, संसार में क्या है? जीविका का घमंड, शरीर की वासनाएं, आंखों की अभिलाषाएं। ओके,
संसार के मित्र हो तो परमेश्वर के बैरी हो। समझ में आ गया? आत्मा से चलो तो शरीर के कर्मों को तुम मारते जाओगे। गॉट इट? तो आपका पाप के साथ का कोई वास्ता नहीं रहता है अभी, अन्य जाति में होने के कारण। आपका वास्ता किसके साथ है अभी? शरीर के कर्मों को मार डालो, जीविका के घमंड को, शरीर के वासना को, आंखों के अभिलाषाओं को पूरा करने के चक्कर में मत पड़ो, उसके पीछे समय मत गवाओ, चोरी नाशघात हो जाएगा। ये कहना है यीशु मसीह का। चोर चोरी नाशघात करने के लिए आया, मैं आया जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। समझिए क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? शरीर को डिनाई करो, मेरी बात को सुनो, शरीर को डिनाई करो, ऐसा बोल रहा है यीशु मसीह। ओके, अगर तुम मेरी बात को मानोगे, इस मानने की वजह से तुमको मेरे द्वारा क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा और बहुतायत का जीवन मिलेगा। हालेलुया। तो आपको प्रभु यीशु मसीह बोलता है विश्वास के द्वारा धर्मी बन जाओ, शरीर के कर्मों को मारते रहो, चोरी नाशघात से बचाए रहोगे। मेरे वचनों का पालन करोगे तो मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनती है। मेरी भेड़ बने रहोगे तो मैं तुम्हारा चरवाहा रहूँगा और मेरी भेड़ के लिए मैं अपने प्राणों तक को दे देता हूँ। हालेलुया। तुम मेरे मित्र हो। मित्र को सब कुछ बताया जाता है, दास को नहीं बताया जाता। पुत्र सदा घर के अंदर रहता है, दास सदा घर के अंदर नहीं रहता है, उसको बाहर निकाला जाता है। समझिए ये सारी बातों को। यहाँ पर कहीं पर भी व्यवस्था के कारण जो पाप कहा जाता है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं बोला। शरीर के कर्मों को डिस्ट्रॉय करो, ऐसा प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों को बोल रहा है। शरीर के कर्मों को डिस्ट्रॉय करो, शरीर के कर्मों को डिस्ट्रॉय करो। शरीर के कर्मों को लाड प्यार करके संभाल कर मत रहो। तुम्हारी अपनी खुद की जिम्मेदारी उठाओ। शरीर के कर्मों को लताड़ो, शरीर के कर्मों को तुच्छ जानो, शरीर के कर्मों को हटा दो अपने दिमाग से, अपने इमेजिनेशंस में से। शरीर के कर्मों की गुलामी में मत फंसो। ओके? कितना प्यारा है प्रभु यीशु मसीह। अन्य जातियों को इतना आसान करके दिया है, धर्मी बना दिया, पवित्र बना दिया, रॉयल प्रीस्टहुड में इंक्लूड कर दिया हमको, याजक के घराने का बना दिया। क्या नहीं किया उसने? हमारा महायाजक बन गया, हियाव के साथ दया के आसन के पास जाने का हमको रास्ता दे दिया। क्या चाहिए हमको अन्य जातियों को? इतना ही ना कि शरीर को मार डालना है। क्यों नहीं करेंगे? ये जिम्मेदारी के साथ कीजिए। अन्य जातियों को जिम्मेदारी के साथ करना है। इज़राइली लोग जिम्मेदारी के साथ व्यवस्था को पूरा कर रहे थे और इतना ज़बरदस्त पूरा कर रहे थे कि उनका मन कठोर हो गया। वो दिन नहीं देखते हैं, रात नहीं देखते हैं, समय नहीं देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, बस व्यवस्था को पालन करना उनके दिलो दिमाग के ऊपर छाया रहता था। दाऊद बोलता है व्यवस्था को तो मैंने गले लगा लिया है। ओके? यहोशू बोलता है व्यवस्था को तो मैंने अपने माथे का पलक के ऊपर लिख कर रखा है ताकि मेरा धीरज ना टूटे, ताकि मैं शत्रुओं के सामने ना हारूं, क्योंकि व्यवस्था तोड़ने वाले को परमेश्वर हाथ छोड़ देता है, शत्रु प्रबल हो जाते हैं। इसकी वजह से यीशु मसीह बोलता है शरीर के कर्मों में रहोगे तो चोरी नाशघात होते रहोगे, चोरी नाशघात प्रबल होता रहेगा तुम पर, दरारें पड़ी रहेगी,
चोर और डाकू छलांग लगाकर आने वाली चीज़ें तुम्हारे ज़िंदगी में छलांग लगाकर चोरी नाशघात एंटर करता रहेगा। तुम मुझे नहीं पूछना फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हारे शरीरों को तुम खुद डिनाई करो। मैं तुमको ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, तुमको खुद करना है ये। इज़राइली खुद व्यवस्था पालन करते थे। अन्य जातियों को खुद शारीरिक कर्मों को नकारना आना चाहिए। परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान बनना आना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।